नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ है, तो वहीं पर कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ है, तो वहीं पर कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 5 करोड़ है। और इतनी आबादी वाले देश दुनिया के अंदर एक संपन्न देश माने जाते हैं। और इतनी बड़ी आबादी दुनिया के किसी भी देश के अंदर अल्पसंख्यक के रूप में नहीं जानी जाती। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जहां पर 25 से 30 करोड़ की आबादी को पूरी तरह से अल्पसंख्यक माना जाता है, और उस देश का नाम भारत देश है। दोस्तों, भारत के अंदर शांति दूतों की आबादी लगभग 25 से लेकर के 30 करोड़ अनुमानित मानी जाती है। और इतनी बड़ी आबादी को भारत के अंदर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, जिसके कारण से भारत में रहने वाले मुस्लिम लोगों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान होती है। आप लोग सिर्फ एक बार इतना सोच करके देखिए, क्या 25 से लेकर के 30 करोड़ की अनुमानित आबादी अपने आप में अल्पसंख्यक कही जा सकती है। दोस्तों, आप लोगों को जान करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि भारत की राजनीति इस तरह से गिर चुकी है कि यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ना जाने कितने तरह की स्कीम्स लाई जाती हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम हितों को खुश करने के लिए उनके ऊपर राजनीति पूरी तरह से हावी रहती है। दोस्तों, 25 से लेकर के 30 करोड़ की आबादी अपने आप में इतनी बड़ी आबादी है कि इससे ना जाने कितने देश का निर्माण हो जाए। दोस्तों, भारत के अंदर मुस्लिम लोगों को सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है क्योंकि इसके पीछे उन्हें राजनीतिक सपोर्ट है। और आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भारत की लगभग 90% पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करती है। दोस्तों, भारत के अंदर जितना सरकारी लाभ हिंदू समुदाय को नहीं मिलता, जितना सरकारी लाभ आरक्षण या फिर अन्य सुविधाओं के नाम पर हिंदू समाज को नहीं दिया जाता, उससे कई गुना ज़्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जाता है, जिसमें इस्लामिक आबादी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। और इन्हें इतने लाभ दिए जाते हैं कि जिसका आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। और ये लाभ इन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू टैक्स पेयर के पैसों पर दिया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ 2 ही कारण है। पहला कारण स्वयं हिंदू है, जो कि जाति में बंट करके अपनी जात के नेताओं को वोट देता है, और वही जात के नेता कभी भी अपनी जात के लोगों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उनका काम भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करना ही होता है। और दूसरा कारण है स्वयं हिंदू, जो कि कभी भी अपने धर्म के लिए नहीं मरता, जबकि मुस्लिम समुदाय हमेशा ही धर्म के नाम पर वोट देता है। यही कारण है कि मुस्लिम लोग हमेशा एक तरफा होकर के वोट करते हैं और हिंदू समुदाय हमेशा जातियों में बंट करके वोट करता है। दोस्तों, भारत के अंदर से जल्द मुस्लिम लोगों के ऊपर से अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मुस्लिम लोगों के ऊपर से अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो जाएगा, उन्हें दी जाने वाली सारी स्कीम अपने आप ही पूरी तरह से बंद हो जाएगी और ये पैसा हिंदू समुदाय के ऊपर लगाया जा सकेगा। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।